नमस्कार, प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर आपके साथ। प्राइम टाइम में आज हम बात करेंगे सियासी लड़ाई गांधी वर्सेस जी राम जी पर आई। जी हां, संसद का मानसून सत्र और सदन के भीतर सियासी तूफान अपने चरम पर है। आज लड़ाई किसी आम कानून की नहीं बल्कि गांधी बनाम जी राम जी की बन गई है। राम से नाराज नाम से विपक्ष को ऐतराज हो रहा, गांधी के नाम पर सियासी संग्राम हो रहा। लोकसभा में गुरुवार को सरकार ने विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन यानी कि वीबीजी राम जी बिल 2025 पास कर दिया, लेकिन इसके साथ ही विपक्ष का गुस्सा भी फूट पड़ा। विपक्षी सांसदों ने न सिर्फ जोरदार हंगामा किया बल्कि सदन के भीतर बिल की कॉपियां फाड़कर विरोध दर्ज कराया। अब सवाल सीधा है कि क्या यह बिल महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा की आत्मा पर चोट है? क्या गांधी के नाम से जुड़ी योजना को बदलकर सरकार इतिहास और विचारधारा दोनों को मिटाना चाहती है? या फिर सरकार का दावा सही है कि यह नया मॉडल विकसित भारत की गारंटी देगा? गांधी के नाम पर हंगामा कर विपक्ष सिर्फ सियासत कर रहा है। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि सरकार महात्मा गांधी का अपमान कर रही है और गरीबों के रोजगार अधिकार को कमजोर किया जा रहा है। वहीं सरकार ये कह रही है कि ये सुधार है, ये बदलाव है, ये भविष्य की तैयारी है, क्योंकि नए बिल में 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन के रोजगार प्रावधान किया गया है। डिजिटल भुगतान व सुरक्षा की गारंटी, वेतन हर हफ्ते देना अनिवार्य, अधिकतम 15 दिनों में दे का प्रावधान। तो यह असली सवाल यह है कि जी राम जी के नाम करने से कांग्रेस को तकलीफ आखिर क्या है? क्या संसद में हो रहा यह हंगामा लोकतंत्र की आवाज है या राजनीतिक रणनीति? आज बहस सिर्फ एक ही बिल पर नहीं, आज बहस हम करेंगे गांधी का नाम बनाम सरकार की गारंटी पर। और ये बात और ये चर्चा आज हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि लोकसभा में ये बिल पास हो गया। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे जब लोकसभा में ये बिल पास होता है। फिर भी अपना एक देश सदस्य आपको देश की जनता ने कागज फेंकने के लिए नहीं भेजा है। विधेयक पर विचार करने हेतु प्रस्ताव स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में आ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्षवा। विधेयक पर विचार करने हेतु प्रस्ताव स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में आ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्षवा। विधेयक पर विचार करने हेतु प्रस्ताव को स्वीकृत किया। अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी। प्रश्न ये कि खंड 2 से 37 विधेयकांग बने। जो सदस्य के पक्ष में आ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्षमा खंड 2 से 37 विधेयकांग बना। प्रश्न ये है कि पहली और दूसरी अनुसूची विधेयकांग बने। जो सदस्य के पक्ष में आ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्षवा अनुसूचित पहली और दूसरी विधेयकांग बनी। प्रश्न ये कि खंड 1 अधिनियम शुद्ध उद्देशिका और विधेयक का पूरा नाम विधेयकांग बने। जो सदस्य के पक्ष में आ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्षमा खंड 1 अधिनियम शुद्ध उद्देशिका विधेयक का पूरा नाम बने। मंत्री जी प्रस्ताव करें कि विधेयक को पारित किया जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि
विधेयक को सभा द्वारा पारित किया जाए। प्रश्न ये कि विधेयक को पारित किया जाए। जो सदस्य के पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, विधेयक पारित हुआ। तो लोकसभा में जब ये बिल पास होता हंगामेदार नजारा देखने को मिला और इन सब के बीच वो भी तस्वीर हमने दिखाई जब इस बिल को विपक्ष ने फाड़ के फेंक दिया। लेकिन इन सब के बीच क्या प्रतिक्रिया आई जब ये बिल पास होता है, उसके बाद विपक्षी दल की तरफ से और सत्ता पक्ष की तरफ से क्या प्रतिक्रिया है, ये भी देखिए। आज कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा में कौन सा आचरण किया? 10 घंटे का चर्चा हुई रात तक, 8-10 घंटे आपको अपनी बात कहने का मौका मिला। जब शिवराज जी बात देने आए तो आप पूरे बिल को फाड़ रहे हैं, आप चिल्ला रहे हैं, हाउस को डिस्टर्ब कर रहे हैं, स्पीकर साहब की बात नहीं मान रहे हैं। तो क्या कांग्रेस पार्टी अब अराजक पार्टी हो गई है क्या? तो गांधी का नाम देना बंद करे। और विस्तार से बताया गया किस तरह से देश के विकास में, चाहे वो स्वच्छ भारत हो, चाहे गरीबों के लिए आवास की योजना हो या पेयजल की योजना हो, जो जमीन पर उतरी है योजनाएं, गांधी जी उस हैं, सिर्फ नाम में नहीं। इन आज मुझे पूरे विपक्ष और विशेष रूप से कांग्रेस पार्टी के इस पूरे आचरण से बहुत पीड़ा हुई। लोकतांत्रिक प्रक्रिया में आपका विश्वास नहीं है, खाली हम बोलेंगे, सुनेंगे नहीं और कागज फाड़ेंगे। अब यही कांग्रेस का भविष्य बचा है राहुल गांधी की अगुवाई। धन्यवाद। ये जो बिल है इसका हम पूरी तरह से विरोध करेंगे और एकदम ठोस विरोध करेंगे। सब पार्टियां, हमारी जितनी पार्टियां, सब सहमत हैं। इस बिल से मनरेगा खत्म होने जा रहा है। आप किसी भी तरह से इसको देखें और जो समझदार आदमी है, जो ये 1 दिन से 125 दिन वाला जो है, ये चालाकी है। अगर इस बिल को कोई भी पढ़ेगा, ये साफ स्पष्ट समझ आएगा कि इस बिल से आने वाले महीनों में पूरी स्कीम खत्म हो जाएगी। क्योंकि जैसे ही ये बोझ प्रदेश की सरकारों पर पड़ेगा कि इतना पैसा प्रदेश की सरकारों को देना है, वैसे ही आस्ते आस्ते ये स्कीम खत्म हो जाएगी। क्योंकि प्रदेश की सरकारों के पास इतना पैसा है नहीं, खास तौर से जो प्रदेश जिनमें सबसे ज्यादा स्कीम की जरूरत है। और ये सबसे गरीब से गरीब जो हिंदुस्तानी है, गरीब से गरीब जो हमारा भारतीय नागरिक है, तो कुछ नहीं मिलता। कम से कम ये 100 दिन का जो रोजगार था उसका सहारा था, कोविड के समय भी सहारा था, मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों में सहारा रहता। मैंने पहले कहा, जैसे दूर से दिख जाता है कि मनरेगा का कौन है श्रमिक, तो ये एकदम श्रमिकों के खिलाफ है, मजदूरों के खिलाफ है, गरीबों के खिलाफ है और इसका हम सख्त से सख्त विरोध करेंगे। मनरेगा का नाम जो है बदल करके नाम ये। तुम लखनऊ के रहने वाले हो, कितना ही भगवान को मानते बताओ आप? तो साफ तौर पे आपने सुना, पक्ष और विपक्ष को सियासी लड़ाई और गांधी वर्सेस जी राम जी पर आई है। तमाम तर्क है, तमाम दावे हैं, नाम बदलने को लेकर अपनी बात है। उन सब के बीच ये भी बात है कि अगर ये विधेयक को अमली जामा पहनाया जाता है तो कांग्रेस का ऐसा कहना है जो राज्य सरकारों पर बोझ पड़ेगा और ये योजना ज्यादा दिन तक चलने वाली नहीं है। इन सब के बीच कई सारे अमेंडमेंट भी किए गए जिसके बारे में हमने ग्राफिक्स के जरिए भी आपको दिखाया। और कुछ महत्वपूर्ण इसके अंदर बात यह है कि रोजगार की गारंटी 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन होगी। पहले खर्चा केंद्र उठाता था, अब राज्य जो है इसका खर्चा उठाएंगे। कम से कम 40% तक पैसा देना होगा। साथ ही साथ बुआई कटाई के समय रोजगार नहीं जब रहता था ताकि मजदूर उपलब्ध रहे 60 दिन के अगर, तो ये कई अमेंडमेंट है। वहीं दूसरी तरफ पक्ष विपक्ष है और इन सब के बीच जो आज लोकसभा के हमने लोकसभा सदन में देखा कि जिस तरह से इस विधेयक खड़ा गया और अभी जो ताज़ा अपडेट बता दें, राज्यसभा में इसको लेकर सुनवाई चल रही है। फिलहाल इन्हीं तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। मनरेगा में कितना अलग है VBIG राम जी, ये ग्राफिक्स के जरिए आपकी टीवी स्क्रीन चलता रहेगा, आप इसको भी समझिएगा
और तमाम गेस्ट भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन मजदूरी का केंद्र अब जो प्रदेश सरकारें हैं वो भी उठाएंगी, जैसा कि मैंने कहा कि 40% के आसपास, और वेतन हर हफ्ते देना अनिवार्य, अधिकतम 15 दिनों में दे होगा। ये तमाम बातें 100 दिनों बढ़ाकर 125 दिन का रोजगार का दावा इसमें साफ तौर पे किया गया है। तो मनरेगा से कितना अलग है वीबी जी राम जी, इसी को समझेंगे, इसी पर बात करेंगे और जो तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं उसका जवाब तलाशने की भी कोशिश करेंगे। हमारे साथ गेस्ट जुड़ रहे हैं कपिल श्रीवास्तव, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है। कपिल जी बहुत बहुत स्वागत है। सूची विश्वास कांग्रेस की प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए। सूची जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी छोड़ेंगे हमारे साथ अमिताभ कुमार, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। अमिताभ कुमार जी बहुत बहुत स्वागत है। और राहुल चौधरी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है। भूपेंद्र तिवारी राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, हमारे साथ जुड़ गए। आप सबों का सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले रुख करते हैं साफ तौर पे हमारे साथ कपिल श्रीवास्तव जी। कपिल श्रीवास्तव जी, जो लोकसभा में पेश हो गया वीबी जी राम जी, जिसको लेकर विपक्ष साफ तौर पे सवाल उठा रहा है और सत्ता पक्ष कह रहा है कि भाई हमने तो इसमें नई चीजें जोड़ी हैं, इसको और बेहतर किया है, नाम बदला है, लेकिन धरातल पर जमीनी स्तर पर हम इसको लेकर और बेहतर तरीके से काम करेंगे। तो आखिरकार आपको क्यों ऐसा लग रहा है कि ये बिल से मजदूर की जो भविष्य है वो खतरे में आ जाएगा, उन्हें मजदूरी नहीं मिलेगी? कपिल जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा सबसे पहले। देखिए, सबसे पहली चीज तो अजहर भाई एक बात हम ये कह दें कि मुंह में राम और बगल में छुरी और भाजपा की है यही मजबूरी। जी राम जी ऐसे करके इस विधेयक का परिचय करा रहे हैं और नाथूराम गोडसे यानी नाथूराम की विचारधारा को लादना चाह रहे, गांधी की विचारधारा को मिटाना चाह रहे। वो महात्मा गांधी जो राम जी के असल अनुयायी थे और सिर्फ शब्दों से नहीं थे, कर्मों में थे, जो उन्होंने इस देश की आजादी के लिए अपनी कुर्बानी दी, जो यहाँ के गरीब किसानों मजलूमों के लिए उन्होंने अपनी कुर्बानी दी, जो उनकी अंत के व्यक्ति की मुस्कान तक अपने परिधान को रूप से ना पहनने की शपथ खाई, उस गांधी की विचारधारा को तो मार नहीं सके, तो अब स्कीमों पर से उसका नाम हटा रहे। अब मैं दूसरी बात कहता हूं, आप एक नई स्कीम लाते, उसका नाम आप यही रख लिए होते, किसी को कोई आपत्ति नहीं थी। लेकिन नाम हटा करके उसी स्कीम को लेकर के आप आ रहे। आपने क्या कर दिया? जो पहले हिस्सेदारी 90% केंद्र सरकार की थी और 10% राज्य सरकार की थी, उसमें आपने केंद्र की हिस्सेदारी को कम करते हुए अपने बोझ को गरीब राज्यों के सर पर लाद दिया 40%। दूसरा, आप पढ़ लीजिएगा इस बिल को। इस बिल के अंदर जो 100 दिन का रोजगार था, जो 100 दिन का रोजगार, उसको 125 दिन का इन्होंने जो कहा है वो गारंटी नहीं दे रहे हैं। नहीं, बिल के ये रोजगार की गारंटी नहीं दे रहे हैं। ये कहां पे लिखा, आपने कहां पढ़ा? ये रोजगार की गारंटी है कि से बढ़ाकर उसे 125 दिन की होगी, ये गारंटी है। कहां पर पढ़ा है? सुन तो नहीं। हाँ। ये किसी और की भी आवाज आ रही है क्या? नहीं, मेरी आवाज आप तक आ रही है, हो सकता है किसी और की आ रही हो, लेकिन आपकी आवाज आ रही है। आपके साथ पीसीआर से कहिए, वो अंदर कोई बात कर रहा है, उसकी आवाज भी ठीक है। चलिए मैं कह देता हूं एक बात का अजहर भाई, एक बात मैं आपको रखना चाहता हूं कि अगर आप 100 दिन का आपने ये कर लिया होता, 100 दिन से 125 दिन किया है, गारंटी इन्होंने नहीं दी है। इन्होंने ये कहा है, पहले 100 दिन की गारंटी थी, अब ये कह रहे हैं 125 दिन तक हम दे सकते हैं, और उसमें से 60 दिन इन्होंने माइनस कर दिए पहले ही कि जो बुआई कटाई का समय होगा उस पर हम आपको नहीं देंगे। यानी कि आप उनकी चॉइस नहीं है कि वो कब आपके यहाँ काम करना चाहते हो, कब नहीं करना चाहते हैं। 60 दिन तो आपने पहले ही उड़ा दिए। मैं ये पूछ रहा हूं कि जो 100 दिन गारंटी का रोजगार था, ठीक, वो
42%, कहीं 45%, कहीं ठीक। 43%, हाँ। कहीं 50%, यही तो आप दे पाए। ठीक आप 50 दिन का रोजगार तो दे नहीं पाए, ठीक 125 दिन का आप ठीक संघर्ष दिखा रहे हो। हाँ कपिल जी, ये एक अहम पॉइंट है। मैं चाहूंगा मैं आपके पास आऊंगा। मनोज पंडित हमारे साथ जुड़ गए। बहुत बहुत स्वागत है। बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ है। मनोज जी, आपका बहुत बहुत, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जो 3 अहम बातें साफ तौर पे बिल पे कही जा रही हैं, जिसको लेकर मैंने जब कपिल श्रीवास्तव जी से सवाल किया, आज हंगामेदार आसार रहे। हमने देखा कि इस विधेयक को फाड़ा भी गया और विपक्ष ये कह रहा है कि हम इसे लागू नहीं करने देंगे। और मोटे तौर पर भाई योजना का नाम ठीक है, जमीनी स्तर पर काम बहुत मायने रखता है। ये जो कमेंट्री चल रही है भाई आपके पीसीआर ठीक, से बोलिए। मैं चाहूंगा इसको देखना। कमेंट्री चल रही है ओम बिरला की। मैं चाहूंगा इसको लेकर, बिरला बोल रहे हैं और हम लोग के कान में आ रहा है। ठीक है, आपकी बहस तो ही नहीं पा रही। मैं जी आपके पास आ रहा हूं। मैं कोशिश कर रहा हूं कि वो आवाज आप तक ना पहुंचे, टेक्निकल हो सकता है दिक्कत होगी। मनोज जी क्या कहेंगे? रोजगार गारंटी 100 से बढ़ाकर 125 दिन होगी, क्या ये गारंटी है या नहीं है? सीधी बात। मनोज पंडित जी। अजहर भाई पहले से ठीक कराओ, आवाज कुछ और आ रही है वहां से। बिरला की आवाज आ रही है। हाँ, ये आवाज लोकसभा टीवी का लाइव आवाज आ रहा है, वॉइस आ रहा है इसमें। अच्छा, हाँ वही आवाज आ रही। ठीक है। मैं चाहूंगा तो उसको, उस आवाज को म्यूट किया जाए ताकि कि वो आवाज तमाम गेस्ट ना पहुंच पाए, उन्हें बोलने में दिक्कत हो रही। ठीक है, मनोज जी अपनी बात को पूरा करें। मेरा अगर सवाल पहुंचा और नहीं पहुंचा तो मैं दोबारा दोहरा नहीं रख पाएगा भाई, इतना ज्यादा तेज बोल रहे हैं। आपकी आवाज नहीं अजहर आ रही भाई, है। वो लोकसभा टीवी का लाइव ओम बिरला जी का आवाज ठीक। मैं उसको बंद कर नहीं पा रहा है आपको। ठीक, अब आपको आवाज, अभी आपको आवाज साफ आ रही मनोज? अभी भी आ रही है आवाज? बहुत तेज आ रही है। ठीक है मनोज जी अपनी बात को पूरा करें, मैं उसको बंद करवाऊंगा। मनोज जी बोले। अब आप अपना सवाल जरा दोहराएंगे तो मेरा कहना है कपिल जी ने जो बात कही, जब मैंने उनसे इस बिल को लेकर पूछा और जो प्रदर्शन साफ तौर पे चल रहा है, इनका कहना है कि भाई ये रोजगार गारंटी 100 आकर जो 125 दिन होगी, ये गारंटी नहीं है। आपका क्या कुछ कहना है इस पर? देखो अजहर भाई, कपिश भाई की मजबूरियां हैं, चूंकि पार्टी का वक्तव्य रखना है, चीजें रखनी है, गलत से कोई लेना देना नहीं। भारतीय जनता पार्टी जो वादे और जो कमिटमेंट करती है वो 101% खरे उतरते हैं। अब चूंकि आप 100 दिन का रोजगार दे रहे थे, आप 125 दिन की रोजगार की बात हो रही है, तो वो कहते हैं कि जो फसल काटने का टाइम होगा, अरे फसल काटने का जो टाइम होगा उस वक्त तो व्यक्ति वैसे ही बिजी होता है। ये तो उन दिनों की बात है कि जब लोगों पर खेत में काम नहीं होता और हमें विकास के काम करने होते हैं, और तब उनको जो है लगा दिया जाए तो विकास का काम होगा और उनको रोजगार भी मिलेगा। ये मंशा थी इस पूरे सिस्टम की। अब आपत्ति कहां है कि नाम क्यों बदल दिया? अरे भाई नाम कहां बदल दिया भाई? आप ही देखिए कि पहले आप मनरेगा की बात कर रहे थे, मनरेगा में लोगों को पैसे ही नहीं मिलते थे, चीजें नहीं मिलती थी, और आप सिर्फ हाजिरी लगाई और पैसे ना मिले। यहाँ पर कुछ अमेंडमेंट्स नाम का भी और सारी चीजों को भी, जिसके नहीं तो ये अमेंडमेंट से क्या पैसे मिलने लग जाएंगे? ये करने से क्या पैसे मिलने लग जाएंगे? मुझे मेरी आवाज आ रही है क्या आपको? आपकी मनोज जी आपकी आवाज आ रही है। प्रियंका गांधी ये कह रही हैं कि ये जो अमेंडमेंट किए गए हैं, इससे साफ तौर पे जो ये स्कीम ही है पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। वो इस तरह की बात साफ तौर पे कह रही हैं। तो मैं ये समझना और जानना चाहता हूं कि जैसा कि आप साफ तौर पे बता रहे हैं, ये जो अमेंडमेंट किए गए हैं, क्या ये इसमें ये कह रहे हैं कि कभी कह रहे गारंटी नहीं है, और आप कह रहे हैं कि नहीं ये गारंटी है? ऐसा कह रहे हैं आप? नहीं, कपिश जी तो कहेंगे ना गारंटी नहीं है, क्योंकि जनता को तो भरमाना है ना इनको। रीजन क्या है कि स्पष्ट तरीके से चीजें समझ ना जाए, जनता समझ लेगी तो फिर इनका चीजें कहां रहेंगी। अगर हमने कोई चीज, मैं अजहर भाई आपसे बात कर रहा हूं तो मेरी भावना, मेरी चीजें आप समझने की कोशिश कर रहे हैं, पर कपिश जी का तो काम ही यह है कि सरकार जो भी जनहित के काम करे उनको कहीं ना कहीं जो है रोकना है, उनको जनता को बताना है कि ये जो काम बता रही है सरकार वो आपके हित में है ही नहीं। अरे क्यों नहीं है हित में ये बताइए, और क्यों हित में है ये हम
125 दिन दी गई। ने ये कहा है उसके अंदर जो आपने प्रावधान रखा है कि 125 दिन तक का रोजगार दिया जा सकता है, दिया जाएगा, नहीं कहा है मनोज जी, कोई भी नहीं कहा आपने। मुझे आप धोखा नहीं दे सकते हैं। नहीं, धोखा, देखिए धोखा देने की हमारी भावना धोखा देने की होती नहीं है। आप ये देखिए, आप 90 दिन का 100 दिन का पुरानी स्कीमों में रोजगार देने की बात थी, उसी में 50 दिन नहीं दे पाए आप, उसी में 50 दिन नहीं दे पाए। आपने 2 बजट कम कर दिया, फिर आपने 30,000 करोड़ कम किया, फिर आपने 15,000 करोड़। एक सवाल और कपिल जी 1 मिनट, एक सवाल और मनोज जी, ये बात कहेगी कि पहले खर्चा केंद्र उठाते थे, अब राज्यों को 40% देना पड़ेगा, और राज्य सरकारें, जो बात विपक्ष कह रहा है कि भाई राज्य सरकारों के पास पैसा नहीं तो वो कैसे उठाएंगे, इसके बारे में चाहूंगा थोड़ा स्पष्टीकरण दीजिए मनोज जी। नहीं, देखिए अगर भाई राज्य सरकारों के पास पैसा नहीं कैसे देंगे, ये तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार हमारे बीच का विषय है ना, जहां पर आप देखिए जीएसटी का पैसा आ रहा है और बहुत सारी चीजों का पैसा आ रहा है। अगर राज्य सरकार नहीं है तो राज्य सरकार आपत्ति करे। आप ये देखिए, आपके पास तो कहीं सरकार है नहीं, आप कहाँ सरकार में बैठे, मुझे बताइए। सबसे ज्यादा दर्द किसके पेट में हो रहा है? पार्टी के पेट में दर्द हो रहा है कि नहीं ऐसा हो गया। आप ये देखिए, अभी तो कम से कम आप जो नहीं बता रहे हैं और केंद्र सरकार कपिल जी 1 मिनट रुक जाए, मैं चाहूंगा सबसे पहले कपिल जी मैं चाहूंगा पहले तमाम पैनलिस्ट की अपनी प्रतिक्रिया आ जाए, उसके बाद बात आगे करते हैं। मनोज जी मैं आपके पास आऊंगा, वरिष्ठ पत्रकार भी इस वक्त हमारे साथ हैं। आपको हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अमिताभ कुमार जी, अमिताभ कुमार जी आप किस तरह से देखते हैं जो सदन में हंगामा देखने को मिला और मनरेगा को लेकर सियासत चल रही है और अमेंडमेंट की बात चल रही है, आप किस तरह से देखते हैं इस बिल को और इस पर सियासत को, और क्या ये फायदेमंद है या नहीं? इस पे ये जो सियासत हो रही है ये सब बकवास बातें हैं, बेकार की बातें हैं। हर सरकार अपने तरीके से चीजों को चलाती है, अपनी योजनाएं लाती है, अपने ढंग से लाती हैं। जब इनका समय था, कांग्रेस का समय था, उन्होंने अपने ढंग से नाम रखा। इन्होंने शुरुआत में तो नाम भी मनरेगा नहीं रखा हुआ था, और ये नाम बदलने में ये तो खुद भी बहुत माहिर रहे हैं, हर चीज अपना नाम छापना। तो नाम बदलने को लेकर के हंगामा करने का मतलब है कि ये बस किसी तरह जो है सदन को बाधित कर रहे हैं। काम पे ये लोग कंसंट्रेट नहीं कर रहे हैं, चीजों पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। ये अनावश्यक व्यर्थ का है जिसका कोई मतलब नहीं है। हर जो सरकार है वो अपने हिसाब से रखेगी नाम, भाई आपके हिसाब से क्यों रखेगी? फिर वो सरकार में क्यों है? जनता ने उनको चुना है, उनके हिसाब से काम करे। आपके हिसाब से काम करने के लिए जब चुना था तो आपने अपने ढंग से काम किया। बीच में ना बोले कपिल जी, बात आ जाने दीजिए, बीच में ना बोले, आता है क्या? मैं बोले कपिल जी 1 मिनट रुक जाए, मैंने आपको देखिए मौका मिला, मैंने आपको मौका दिया, मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन बात आने दीजिए। राहुल अमिताभ कुमार जी बोलिए जल्दी से अपनी बात को रखिए। नहीं ठीक, कपिल जी मैं आऊंगा। कपिल जी अभी नहीं कपिल जी ये तरीका ठीक नहीं, ये तरीका प्लीज ठीक नहीं। आप तो वरिष्ठ प्रवक्ता हैं और इस तरह से ठीक है डिबेट को डिरेल मत करिए, बात आ जाए दीजिए। अमित कुमार जी, अमिताभ कुमार जी पत्रकार हैं। नहीं अमिताभ कुमार जी, इसमें देखिए उन्होंने कोई गलत बात नहीं की। जो सरकारें रही सबने अपने अपने तरीके से नाम बदले हैं, ये भी है, ये है। नहीं तमाम योजनाएं मैं भी गिना सकता हूँ, सरकारों ने नाम बदले हैं, अपने अपने तरीके से रखे हैं, ये है। अमिताभ कुमार जी बोले, अमिताभ कुमार जी बोले। कह रहा हूँ कि मुझे ये बता दीजिए कि मैं जब आऊंगा तो सर आप बोलिएगा, मैं जब आऊंगा तो आप बोलिएगा ना। नहीं है महात्मा गांधी, नहीं अब आऊंगा। अमिताभ कुमार जी बोले, अमिताभ कुमार जी। हाँ उन्हें बताइए कि ये सदन का पटल नहीं है जहां मनमानी करें, फुटबॉल का मैदान बना दें। कोई भी कहीं भी बोल रहा है, आपकी बारी आएगी आप बोलिएगा, बिल्कुल बोलिएगा, जितना बोलिएगा। हाँ ठीक है, सब लोग सुनेंगे। हाँ हम तो सुनते ही हैं। ठीक है, जल्दी से मेरा कहना है कि ये आप लोग जो कर रहे हैं ये व्यर्थ कर रहे हैं समय, जनता का धन, समय, सब कुछ। आप जब सरकार में होते हैं तो आप हमेशा अपने ढंग से अपने नाम रखते हैं, अपने ढंग से योजनाएं बनाते हैं, क्योंकि जनता इसीलिए चुनती है। आप फिर बीच में बोल रहे हैं, ये पता चलता है कि आप लोग काम नहीं करने वाले हैं। राज्यों पे 40% का दिया गया। आप चौथी काल में बोले भाई। कपिल जी ब्रेक का वक्त हो चला है, मैं आऊंगा फिर भूपेंद्र तिवारी जी आपके पास आता हूं। ब्रेक का वक्त हो चला, छोटे से ब्रेक के लिए सियासी लड़ाई
और गांधी वर्सेस जी राम जी पर आई है। इस पर चर्चा जारी रहेगी। रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। जी हाँ, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आज हम बात कर रहे हैं, आज बहस है गांधी का नाम बनाम सरकार की गारंटी। जी हाँ, तमाम गेस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे रुख करते हैं। बहुत अहम बात अमिताभ कुमार जी ने कही और उसी बात को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। राहुल चौधरी जी हमारे साथ है। राहुल चौधरी जी, आप किस तरह से देखते हैं इस बार? मैं चाहूंगा थोड़ा सा कपीश जी और अमिताभ कुमार जी थोड़ा सा शांत हो जाए, ताकि कि सबकी अपनी बात पहले, फिर उसके बाद मैं आऊंगा आपके पास भी। राहुल चौधरी जी, आप किस तरह से देखते हैं इस बिल को? और जो बात साफ तौर पे अमिताभ कुमार जी कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई के नाम बदलती तो तमाम सरकारें रही हैं, तो आखिरकार विपक्ष को इतना बुरा क्यों लग रहा है? और क्या विपक्ष का पास कोई मुद्दा नहीं है, लिहाजा इसको हंगामा इसको लेकर क्रिएट किया जा रहा है? आप क्या कहेंगे इस पर चौधरी जी? देखिए, इसमें एक बात महत्वपूर्ण इसमें समझने की यह है, भाई भारतीय जनता पार्टी की आज सरकार है। अब से पूर्व में कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस की सरकार ने 2009 में इस योजना का नाम नरेगा से मनरेगा रख दिया गया, तो कांग्रेस की सरकार के द्वारा किया गया। अब भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिला, भारतीय जनता पार्टी सरकार में है, योजनाएं बनाने का कार्य और नाम क्या रखना है, किस तरीके से क्रियान्वयन होगा, सारी चीजों को निर्धारण करने का काम तो सरकार का है, तो सरकार करेगी ना। उन्होंने 100 दिन से लेके इसको 125 दिन कर दिया। इसके साथ साथ इसको डिजिटलाइज करने का जो निर्णय लिया कि इसका जो भी पेमेंट होंगे डिजिटल माध्यम से। राहुल चौधरी जी, क्या ये गारंटी 125 दिन जो कपिश जी कह रहे हैं, ये गारंटी नहीं है? वो कह रहे हैं नहीं, गारंटी क्यों नहीं? पहले 100 दिन का उसमें यह दिया गया था कि 100 दिन का आपको रोजगार मिल रहा था। अब 100 उसी सभी कंडीशन को उसी प्रकार से 100 से 125 दिन कर दिया गया। इसी के साथ साथ जो बात इन्होंने एक पॉइंट रखा कि प्रदेश सरकार के ऊपर जो बर्डन पड़ा। अब आप एक चीज समझिए, इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि पहले 90% कॉन्ट्रीब्यूशन था वो केंद्र सरकार का था, और राज्य की सरकारें इसको ऐसा समझ के चलती थी कि ये केंद्र की योजनाएं हैं। अभी जब 40% भागीदारी राज्य सरकारों की होगी, तो राज्य सरकारों को भी एक ये लगेगा कि इस तरीके से केंद्र की सरकार नहीं, वहां वे भी अपना जो उनका प्रमोशन होगा उनको भी उसका क्रेडिट मिलेगा क्षेत्र में जाके, और अच्छे तरीके से केंद्र के इंटरवेंस के साथ में और अच्छा इसका क्रियान्वयन होगा। तो मुझे इसमें किसी प्रकार की कोई परेशानी दिखाई नहीं देती। लेकिन इससे जैसे लोकतंत्र होता है, हर पार्टी अपने पक्ष की बात, किसी भी कोई भी मुद्दा हो, कोई भी बिल हो, कांग्रेस अपने पक्ष की बात करेगी, भारतीय जनता पार्टी अपने पक्ष की बात करेगी। सब लोग अपने अपने पक्ष की बात लोकतंत्र में जनता के सामने रखते हैं, और ये उनका अधिकार भी है। अब ये बात इसमें यह है कि हम लोग देखेंगे कि तथ्यात्मक बात क्या है। तथ्यात्मक बात पे अगर हम लोग जाएं तो सरकार है, सरकार का काम है योजना बनाना, विपक्ष का, ठीक है, और वो अपने हिसाब से योजनाएं बनाती है। कांग्रेस ने भी अनेकों सौयों की संख्या में ऐसी योजनाएं होंगी जो अपने एक नाम पे रख दी, तो उसमें इस तरीके से वो भाई उनका अधिकार है। क्या ये लोकतंत्र के क्या अलोकतांत्रिक है इस तरीके से? ये बात विपक्ष कह रहा है, ये बात विपक्ष कह रहा है। मैं आऊंगा आपके पास, भूपेंद्र तिवारी जी भी हमारे साथ। भूपेंद्र तिवारी, राजनीतिक विश्लेषक भूपेंद्र तिवारी जी, आप किस तरह से इस बिल को देखते हैं, इस बिल पे सियासी संग्राम को देखते हैं? और अहम बात जो पेच अभी भी फंसा हुआ है, कपीश जी उसको लेकर अलग बात कह रहे हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट राहुल जी अलग बात कह रहे हैं। भूपेंद्र तिवारी जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा, जो मोटी मोटी बात है, जो बात कही गई 100 से बढ़ाकर 125 दिन होगी, क्या ये गारंटी है या नहीं? अजहर भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। मिनट के बाद मेरा नंबर आया है। जी। पहले टेक्निकल टीम से कहिए, मुझे बार बार म्यूट कर दे रहे हैं, वो थोड़ा सा नहीं, आप ये डिबेट है, डिबेट में। हाँ बोलिए, आप म्यूट नहीं बोलिए तो। हाँ, देखिए, एक तो मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि उसके नाम में ही है गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन। बहुत अच्छी बात। तो गारंटी तो वहां है, तो उसके नाम में ही गारंटी है। नंबर 2 बात जो आपको ध्यान देनी है वो है कि देखिए, अब तक क्या होता था कि जो लेबर मैनुअल से काम होना था, वो मैनुअल काम आ करके
लोग क्या करने शुरू कर दिए थे कि उसको मशीनों से काम कराते थे और मैनुअली सबका अटेंडेंस चढ़ा करके और इसके बाद पैसा ले लेते थे और पैसा उनके खाते में आता था और पैसा वापस चला जाता था ठेकेदार के पास। लेकिन अब इसकी मॉनिटरिंग होगी जीपीएस सिस्टम के थ्रू और इसका रियल टाइम मॉनिटरिंग होगी और इसका सोशल ऑडिट कराया जाएगा और खास करके एआई का जब होगा तो आप जानते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके और जीपीएस से मॉनिटरिंग करके बहुत आप कुछ भी नहीं छुपा सकते हैं, बिल्कुल रियल टाइम मॉनिटरिंग होती है उसमें। तो ये इसका जो उपयोग करके जो ग्रामीण क्षेत्रों में होगा ना, उसका डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा। दूसरी जो मुझे सबसे अच्छी बात इसमें लग रही है, देखिए अब इसके दूसरे में अभी दूसरे पहलू में मैं आ रहा हूं। इसकी एक चीज अच्छी है कि जैसे बरसात में रोजगार नहीं मिलता, अब इसमें एक प्रावधान किया गया है कि रोजगार बरसात में भी मिलेगा, या बहुत जब ठंडी पड़ती थी, जब ऑफ सीजन होता था तो रोजगार नहीं मिलता था, तो उससे रोजगार का प्रावधान किया गया। लेकिन दूसरा इसका दो सिक्के का जो दूसरा पहलू है वो ये है कि जब 90-10 का जो रेशियो था वो 60-40 किया गया, तो वो राज्य जो तो जिनका केंद्र में भी शासन है और राज्य में सेम सरकार, वहां तो इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा। लेकिन जहां पर दूसरी पार्टी की सरकार ही है वहां पर इसका हस्र अन्य योजनाओं की तरह होने वाला है। जैसे आप ले लीजिए पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल आप नहीं इंप्लीमेंट करेगा, नहीं अपना देगा 40% जो क्या आप उसमें कोई प्रावधान आपने बनाया है? बहुत अच्छी हमें तो नहीं लगता कि आप तमिलनाडु लीजिए, कर्नाटका ले लीजिए, केरल ले लीजिए या हिमाचल ले लीजिए, तो ऐसे राज्यों में जहां पर दूसरे पार्टी की सरकार है वहां पर थोड़ा सा इसको इम्प्लीमेंट कराने की एक चुनौती सरकार के सामने होगी और स्वाभाविक है कि इस चुनौती को का समाधान सरकार को ढूंढना पड़ेगा। अब आई बेरोजगारी की बात। देखिए एक चीज तो तय है कि इसमें 100 से बढ़ा करके 125 दिन किया गया है। 60 दिन जो घटाया गया, जो 60 दिन कहा गया है, वो इसलिए कि सीजन में, फसल के सीजन में जो लेबर की अनुपलब्धता हो जाती थी वो अनुपलब्धता थोड़ी खत्म हो, और 300 दिन आपके पास फिर भी बच रहा है। तो उसमें 300 दिन में खास करके जो बरसात का सीजन था और जो ठंडी का सीजन था, वो दोनों अगर आप मिला दीजिए तो ऑटोमेटिकली कंपनसेट हो जाएगा। और अगर ग्रामीण क्षेत्रों में ये इनकम बढ़ी, खास करके मजदूरी के रेट को लेकर के, अब मजदूरी के रेट को अभी इसमें तय नहीं किया गया है। मजदूरी का रेट तय करेगी कौन? राज्य सरकारें तय करेगी विद कंसल्टेशन ऑफ क्या वो केंद्र सरकार के उससे। तो जब मजदूरी होगी तो उस मजदूरी का रेट क्या होगा और उसके फायदे कितने होंगे ये तो बाद में पता चलेगा, 6 महीने बाद जब इसकी रेट तय होगा। तीसरा, अगर उनको रोजगार बढ़ता है, उन रोजगार से उससे इनकम बढ़ती है और ग्रामीण क्षेत्र में लोगों की इनकम बढ़ेगी, तो स्वाभाविक है कि इकोनॉमी में फायदा तो मिलेगा। ये आगे वाली बात है। लेकिन भूपेंद्र तिवारी जी, आपने पॉइंट्स बहुत अच्छे रखे, मैं उसी को आगे बढ़ाऊंगा। मेहदी हसन साहब कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, बहुत बहुत स्वागत है मेहदी हसन साहब। क्या दिक्कत है इस बिल को लेकर जो फाड़ दिया गया, जिसको लेकर हंगामा है राज्यसभा में, उसको लेकर चर्चा भी चल रही है। सत्ता पक्ष का ये कहना है, और जैसा कि हमने समझा कि भाई नया डिजिटलाइज एक तरह से किया जा रहा है, अपग्रेड किया जा रहा है, योजना का नाम बदला जा रहा है लेकिन अपग्रेड किया जा रहा है। 100 से बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया है। राज्य सरकारों पर जिसे 40% जो है फीस पैसा देना होगा, ये बात कर दी गई है। बुआई कटाई के दिन जो है बढ़ा दिए गए। तो फिर क्या क्या दिक्कत समझ में आ रही है आपको? क्यों लग रहा है कि मजदूरों को मजदूरी नहीं मिलेगी और ये योजना खत्म हो जाएगी? ऐसा क्यों लग रहा है? मेहदी हसन साहब जी, बहुत बहुत धन्यवाद। देर से जुड़ने के लिए माफी चाहता हूँ। देखिए, ये नरेगा मनरेगा कांग्रेस की देन थी, यूपीए सरकार की देन, जो सबसे गोल्डन योजनाओं में से एक योजना थी, जिसमें गरीबों को, किसानों को, मजदूरों को, जो शहर से दूर रहते हैं, उनको लाभान्वित मतलब लाभ पहुंचाने की एक बेहतरीन और शानदार योजना थी, और जिसके जरिए लोगों को 150-200 रुपए का से ज्यादा की मजदूरी वहां मिलती थी। वो पलायन करके शहरों की तरफ नहीं आते थे, नहीं आते थे उसको, जिसका कारण आपने देखा कि गांव की जो दशा दिशा बहुत अच्छी हो गई थी। लेकिन जिस तरह से अब ये एक बार फिर से इनको नरेगा और मनरेगा के नहीं धीरे धीरे खत्म कर दिया था, और जिससे जो ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं वो अपने आप को बहुत असुरक्षित महसूस कर रहे थे। और आज अभी दिक्कत क्या आ रही है आपको?
लग रहा है कि ये योजना से गरीबों को फायदा नहीं होगा, मजदूर को मजदूरी नहीं मिलेगी? ऐसा क्या इसके अंदर हो गया, मैं ये समझना चाहता हूं, ये समझाइए मुझे। आरिफ भाई पहले सुनिए, देखिए इससे पहले जब कांग्रेस यानी सोनिया गांधी जी ने रात के 12 बजे इन योजनाओं को लागू किया था, क्रियान्वित किया था, उस वक्त उनको 102 टेम्परेचर बुखार था। और लेकिन लोग कहा कि नहीं, हम आपको हॉस्पिटल ले जाते। मेहदी साहब, मैं क्या पूछ रहा हूँ, आप बुखार के बारे में? अरे मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूँ, अभी क्या दिक्कत आ रही है सर, मैं ये पूछ रहा हूँ। 70% क्या दिक्कत? आप मुझे लग रहा है आपको इसके बारे में पता नहीं है। उसको पर मुझे लग रहा सोनिया जी ने मेहदी हसन साहब, कितना बढ़ाया गया है रोजगार गारंटी, कितने दिन बढ़ाई गई आपको पता है? वो मदद करने का काम, उनके हक हुकूक को जो उनको मिलना चाहिए। मेहदी हसन साहब, पहले मैं पता तो कर लूं, आपको पता है कि नहीं पता? कितना दिन बढ़ाया गया? हमारे जो मजदूर और गांव के जो लोग हैं वो डेवलपमेंट और तरक्की के राह में आते हैं, उनको ये लाभ पहुंचाने की सफल एक शानदार योजना थी। जिसको कहाँ जा रहे हैं, मैं क्या पूछ रहा हूँ, आप कहाँ जा रहे हैं? सब देख रही है जनता, सब देख रही है। मेहदी हसन साहब, कपिल जी, भूपेंद्र तिवारी ने जी ने जो बात कही, उन्हीं ने कहा गारंटी तो नाम में है, तो आपको कैसे लग रहा है कि ये गारंटी नहीं है? कपिल श्रीवास्तव जी बीड़ा उठा लिया है। मेहदी हसन साहब, मुझे पता, मैं आऊंगा आज उनसे। कपिल श्रीवास्तव जी, ठीक है मेहदी हसन साहब, बात आ गई आपकी, बात आ गई, आप मुझे पता लग गया, मुझे पता लग गया। कपिल श्रीवास्तव जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, भूपेंद्र तिवारी जी जो कह रहे हैं, उन्हीं ने सारे पहलू अच्छे तरह से रखे, और जो गारंटी की बात, जब नाम में गारंटी, तो आपको क्यों लग रहा है ये गारंटी नहीं है 125 दिन की? कपिल जी, तो उनको वही पुरानी योजनाओं को लगाना चाहिए। कपिल जी, मेरी आवाज पहुंच रही सर आप तक? कपिल जी, हाँ, अनम्यूट करें, बोले कपिल जी, बोलिए। जब नाम में गारंटी है, स्पष्ट सी बात। हाँ बताइए। देखिए बहुत स्पष्ट सी बात, जो आदमी 100 दिन की गारंटी की योजना में 42 दिन ही काम दे पा रहा है, वो इस बात की गारंटी था कि हम 125 दिन देंगे। ये तो पहला बात, ये गारंटी कैसे दे सकते हैं 125 दिन नहीं मिलेगी? सुन तो लें, मैं कह रहा हूं कि जो 100 दिन की गारंटी थी, पिछले 10 वर्षों में 12 वर्षों नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 42 से 42.5 43% ही दिन जो है वो मनरेगा में काम दिया है। 125 दिन कह देने से मिल जाएगा। और मैं दूसरी चीज कह रहा हूं, आप तय करें, केंद्र तय करेगा कि किस योजना के अंदर मजदूरों से काम लेना है, ये केंद्र तय करेगा। पहले था राज्य सरकारें तय करती थी। श्रीवास्तव जी, सॉरी, यहाँ पे आप हाँ, भूपेंद्र तिवारी जी बोले। आवाज आ रही है? नहीं, यहाँ पर आप गलत कह रहे हैं। राज्य सरकारें नहीं थे, केंद्र तय करता था। केंद्र तय करता था। मैं एक चीज ये पूछ रहा हूं आपसे कि जो 40% आप दे रहे हैं राज्यों पर, सारे राज्य क्या एक राज्य की हैसियत में है क्या, जो आर्थिक रूप से संपन्न है? विपन्न राज्य कहां से लाएंगे? और अगर मान लीजिए कहीं विपक्षी पार्टी की सरकार है, तो वहां तो आप अपनी तरफ से उसको जितना चाहेंगे टॉर्चर कर लेंगे। ठीक है। हाँ कपिल जी, वहां तो फंस जाएगा। हाँ कपिल जी, मनोज जी जवाब दे, मैं चाहूंगा। हम ये कह रहे हैं, नहीं एक बात और आ जाए, जल्दी से बोलिएगा, जल्दी से, मैं समय नहीं दे पाऊं, जल्दी से। इनके हिसाब से हम चौथी इकानमी हो गए, हमारा राजस्व इतना बढ़ गया है, तो फिर आप उसको प्रदेश सरकारों पे क्यों थोप रहे हैं? ठीक, चलिए, जो चीज केंद्र की योजना है, ठीक है, वो केंद्र जो चीज केंद्र की योजना है। आपने अहम सवाल उठाया। मनोज पांडे जी, मैं चाहूंगा इस पर जवाब दे। मनोज पंडित जी, इस पर जवाब दे। जब आपके पास, हाँ ठीक है, हाँ कपिल जी बात आ गई, मनोज जी जवाब दे। मनोज जी। अजहर भाई, आप ये देखिए कि अब अमिताभ जी ने कहा कि सरकार, जनता ने चुन के भारतीय जनता पार्टी को सरकार में बैठाया है, तो कुछ सरकार का दायित्व है, उसे करने दीजिए। हम किसका नाम बदल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है, किस बात की गारंटी है, एक सवाल वो पूछ रहे हैं मनोज पंडित जी, एक सवाल कपिल जी ने पूछा। उन्हीं ने कहा कि जब केंद्र के पास इतना पैसा, तो राज्य सरकार की तरफ 40% जो बात कही वो क्यों किया जा रहा है? मैं इस पे चाहूंगा जवाब दे। पार्टी पर
तो जनता वोट करती है ना उसके लिए। आप देखिए बिहार का चुनाव देख लीजिए, हरियाणा का चुनाव देख लीजिए, और पुराने इतने सारे चुनाव देख लीजिए। अगर जनता भारतीय जनता पार्टी के चुनाव या कार्य करने के सिस्टम से अगर सहमत ना होती तो हमें क्यों एक वोट मिल गया, सत्ता में आप आ गए, बहुत अच्छी बात है। मनोज पंडित जी, मैं बात को समझ नहीं रहे। मसला जो चल रहा है सदन के अंदर, जो इस बिल को लेकर इतना हंगामा बरपा है, जिसको लेकर सत्ता पक्ष अलग दावे कर रहा है, विपक्ष अलग बात कह रहा है। मैं ये कह रहा हूं कि राज्य सरकार पर जो 40% जो कपीश जी कह रहे हैं, इसका मकसद क्या है? आंकड़े उठा के देख लीजिए, कहाँ है रजिस्टर आपका? प्रदेश में 47 दिन का काम दिया है। कौन कह रहा है? बताओ ना, काम दिया है आपके पास, आप दिखाओ। अमिताभ कुमार जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। अमिताभ कुमार जी, मैं आपके पास सरकार के द्वारा। हाँ, नहीं देखिए, आप अपने सरकार के आप जो है आप बदनाम ना कीजिए। जो बताइए, आप वो देश के सामने रखने दीजिए। देखिए कपिल जी, मैं आपकी पार्टी और आपकी मंशा समझता हूँ कि बरगलाने का काम नहीं करना। अरे देश भी समझता है आपकी। चलिए, वही मैं कह रहा हूँ कि मैं आता हूँ मनोज पंडित जी आपके पास आता हूँ। मैं उनको ठीक अमिताभ कुमार जी के पास में आ रहा हूँ। अमिताभ कुमार जी मेरी आवाज आप तक पहुंच रही सर? अमिताभ कुमार जी, उसको कम करने की अमिताभ कुमार जी, ठीक है। कपिल जी ठीक है। मनोज जी ठीक है। अमिताभ जी मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? अमिताभ जी मुझे सुन पा रहे हैं आप? ये सुन पा रहा हूं। हाँ अमिताभ जी, ये जो बात भूपेंद्र जी ने कही कि भाई राज्य सरकारों का जो ये मामला है 40% वाला, पश्चिम बंगाल का उन्हीं ने उदाहरण दिया और तमाम जगह का उदाहरण दिया, वहां जब इसको अमली जामा पहनाया जाएगा तो क्या जब राज्य सरकारों पे 40% का हिस्सा पड़ेगा, भाई जहां पर दूसरी सरकारें हैं, तो क्या वहां पर दिक्कत पैदा होगी? अब मेरी बात पूरी करने दीजिएगा। पिछली बार आपने बात पूरी नहीं करने दी और बीच में जो सज्जन बोल रहे हैं वो अपनी बारी में बोलने की आदत डालें। बिल्कुल, मैं चाहूंगा अमिताभ कुमार जी की बात पूरी आ जाए। ठीक है, बोलिए। जो जब सरकारें 10-10 हजार रुपया मुफ्त में बांटने का निर्णय लेती हैं तब पैसे की कमी नहीं होती है। मुफ्तिया वितरण करने के लिए इनके पास पैसे की कमी नहीं होती है, किसी राज्य सरकार के पास नहीं होती है, फटाफट घोषणा होती है। और यहाँ पे जब काम की बात हो रही है, सरकार उसका तरीका बदल रही है, तो फिर बीच में बोले आप। कपिल जी रुक जाए, अमिताभ कुमार जी को बात आ जाए। नहीं कपिल ठीक नहीं, मैं चाहूंगा, मैं पूरा उन्हें 1 मिनट दे रहा हूं बोलने के लिए, उनकी बात आ जाए फिर मैं आपके पास आऊंगा। अमिताभ कुमार जी अपनी बात को पूरा करें। बीच में नहीं बोलता। नहीं अब आपको जब टाइम है तो बोलिएगा ना सर, बोलिए। आपकी बारी में मैंने बोला। आप मान लीजिए कि आप नहीं अब जब कपिल जी बोल रहे थे तो अमिताभ कुमार जी ने नहीं बोला। मैं देखिए यहाँ पे नहीं, ये तरीका गलत है सर, आप तो वरिष्ठ प्रवक्ता है। 1 मिनट रुक जाइए, अमिताभ कुमार जी बोले। अमिताभ पथिया में आ जाते हैं ये लोग, मुश्किल ये है इनकी। हाँ बोलिए अमिताभ। असल में भटकाना चाहते हैं। आप भटकिए मत, आप बोलिए, आप भटकिए। इनकी सरकार ने जैसे ही ये लोग आए 2017 में, तो मायावती सरकार की योजनाओं का नाम बदला था। अंबेडकर के नाम पे आवास योजना का नाम बदल दिया था। कांशीराम के नाम पे उद्यान योजना थी, उसका नाम बदल के अशफाकुल्लाह कर दिया। अंबेडकर बदल करके दूसरा नाम दे, लोहिया आवास योजना दे दिया। तब इन्हें नहीं समझ में आया कि नाम बदलना क्या होता है। खुद वही काम जब आप कर रहे होते हैं तब अच्छा कुछ नहीं होता है। इन्होंने लगभग 23 योजनाएं ग्रामीण और गरीब जनता के नाम पे, जो मायावती सरकार ने गरीब जनता के लिए जो योजनाएं रखी थी, 23 योजनाएं इन्होंने रद्द कर दी थी। इन्होंने जितना घटिया काम किया हुआ है, जो आम लोगों के लिए गरीबों की बात कर रहे हैं ना, ये उनको खत्म किया था इन्होंने। पन्ना खोल दूंगा, मत कीजिए, बीच में ना बोलिए, चुप कराए भाई, ये फुटपाथ पे बहस कर रहे हैं। अरे कपिल जी रुक जाइए, पन्ना खोले दे रहे हैं, वो पन्ना खोले दे रहे हैं। अमिताभ कुमार जी ने सब खोल दिया। अभी आपको मैं बता रहा हूँ, कपिल जी रुक जाइए। करते थे ये मनरेगा को, इन्होंने लूटपाट का इंतजाम रखा था। इनके जो कार्यकर्ता पदाधिकारी होते थे, इनके कार्यकर्ता पूरे देश को आपने अडानी, अंबानी और चौकसी का नाम कर दिया और आप बता रहे ये लोग फर्जी लोग। अरे मेहदी हसन साहब, आपको तो यही नहीं पता है कितने दिन बढ़ाया गया है। आप आपको
पैसा इनके लूट का इंतजाम था। 10,000 बांटने वाले जो चुनाव इनको जब बंद किया जा रहा है तो इनको बहुत तकलीफ होती है, पीत पत्रकार है, क्योंकि इनके गुर्गे अब लूट नहीं नहीं ठीक, कर पाएंगे। अमिताभ कुमार जी बात आ गई, कपीश जी बात आ गई, अमिताभ कुमार जी बात आ गई। हमारे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट भी जुड़े हुए हैं। राहुल जी, आप किस तरह से देखते हैं जो बात भूपेंद्र तिवारी जी कह रहे हैं, को लेकर क्या कहेंगे? राहुल तिवारी तो आप लगनी मारते हैं। मैं ठीक, राहुल चौधरी जी बोले, राहुल चौधरी जी गेंद का नियम नहीं पता खेलने का, लगनी मार के जीतना चाहते हैं। ठीक है, अमिताभ कुमार जी बात है। राहुल जी, ये जो बात मोटे तौर पर निकल कर, हर सरकार ने योजनाओं का नाम बदला है, हर सरकार ने योजनाओं का नाम बदला, लेकिन अब देख रहे हैं इतना हंगामा के फाड़ के फेंका जा रहा है। राहुल चौधरी जी क्या कहेंगे? अगर नहीं पता है, आप नहीं तय करेंगे हाँ, कौन ठीक। पत्रकार है कौन नहीं अमिताभ कुमार जी है। आपको पैरोकार पसंद है, जो आपकी भाषा बोले वो पैरोकार पसंद है। ठीक, अमिताभ कुमार के राज्य में पत्रकारों की हिम्मत नहीं राहुल होती चौधरी कि जी आपसे बोले, राहुल प्रश्न चौधरी जी पूछे। बोले, मैं चाहूंगा आपके गुंडे राहुल चौधरी जी पत्रकारों- बोलना शुरू करें प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है। राहुल चौधरी जी बोले, राहुल चौधरी जी बोले प्लीज। पत्रकारों के भरोसे चलने वाले राहुल लोग चौधरी हैं। जी, मैं चाहूंगा आपका आपकी फाइनल सरकार कमेंट आ जाए। में राहुल चौधरी जी, पत्रकारिता नहीं ठीक देते थे। है, नहीं, कपिल जी, व्यक्तिगत होने की जरूरत नहीं है, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज व्यक्तिगत मत होइए, अपना नजरिया, अपनी अपनी प्रतिक्रिया है, समय आने बोलिए। राहुल जी, आपका टाइम, बोलिए। राहुल जी बोलिए। देखिए, यहाँ पे हम जितना मैं देख पा रहा हूँ, तथ्यात्मक बातें होनी चाहिए। बिल्कुल सही भूपेंद्र जी ने बड़े अच्छे तरीके से विषय को रखा और सारी बातें जो बताई कि किस प्रकार से सरकार ने योजना बनाई। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अपने हिसाब से सरकार योजना बनाती है। समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी, समाजवादी पार्टी की सरकार ने अनेकों जिलों के नाम जो बहुजन समाजवादी पार्टी ने रखे थे वो बदल दिए, योजनाओं के नाम बदल दिए, और अपनी आती है तो सब अपने अपने पक्ष की बात करती है सभी पार्टियां। ठीक है, इसी प्रकार से कांग्रेस ने भी 2010 में नाम बदला था इस योजना का। तो ये भारतीय जनता पार्टी अपने हिसाब से योजनाएं बनाई है, इसको पहले से बेहतर बनाया है। जहां 100 दिन थे वहां 125 दिन करे हैं। जहां पे पेमेंट्स का के लिए, जैसे राजीव गांधी जी ने स्वयं एक बार बोला था कि हमारे यहाँ से 1 रुपया जाता है और नीचे जाते जाते पैसा भ्रष्टाचार में और करप्शन के कारण अंतिम पंक्ति के व्यक्ति को 10 पैसा मिलता है। अब वो जो कमियां थी योजनाओं में, उनको सुधारने की कोशिश की गई है, सुधारने की कोशिश की गई। भूपेंद्र तिवारी जी, जीपीएस के थ्रू ट्रैकिंग, ऑनलाइन पेमेंट, 100 दिन की जगह 100। भूपेंद्र तिवारी जी, आपने सिक्के का एक पहलू बताया, दूसरा पहलू आप बता रहे थे। दूसरा पहलू क्या है? कहां पर इस योजना में जो अमेंडमेंट किए गए हैं, जो राज्य सरकारों को, कहां पर दिक्कत आ सकती है, क्या परेशानियां आ सकती है? भूपेंद्र चौधरी जी, मैं चाहूंगा बोलिए। आपकी बात आपको भी भूपेंद्र तिवारी जी बोले, केवल आप बात ही सुनाएं। भूपेंद्र तिवारी जी, लोग जो बोल रहे हैं आप भी थोड़ा बोलते हैं। भूपेंद्र तिवारी जी, आपका टाइम, बोलिए। कमेंट में आपका चाहूंगा भूपेंद्र तिवारी जी। 50 दिन नहीं दे पा रहा है, ठीक है, इसे पूछा गया, मैं बात कर रहा हूं। भूपेंद्र तिवारी जी, फाइनल कमेंट का चाहूंगा सर, बोलिए फाइनल कमेंट। भूपेंद्र तिवारी जी बोलिए। कपिल जी, देखिए बीच में ना बोला जाए तो मेरा विषय यही है। नहीं, ठीक है राहुल जी, आपकी राहुल जी बात आ गई। राहुल, मुझे लग रहा है कि शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही है, मैं इतना बोल रहा हूं लेकिन शायद सरकार कर रही है, मुझे लगा। ठीक, भूपेंद्र तिवारी जी बोले, भूपेंद्र तिवारी जी, मेरी आवाज पहुंच रही, बोलिए। लोगों को स्वागत करना चाहिए। ठीक है, भूपेंद्र तिवारी जी बोले। भूपेंद्र तिवारी जी, आपका टाइम, बोलिए फाइनल कमेंट आपका। चौधरी साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए मैं थोड़ा सा श्रीवास्तव जी आपको बता दूं कि देखिए, जब इसमें 40-47 दिन जो भी उन्होंने रोजगार दिया, उसके बाद अगर आपको रोजगार नहीं दे पा रहे हैं तो उसमें प्रावधान है बिल में, मनरेगा में भी था, इस बिल में भी प्रावधान है कि वो आपको बेरोजगारी भत्ता देंगे और उस बेरोजगारी भत्ता को आपको क्लेम करना पड़ेगा। अगर आप क्लेम करते हैं बेरोजगारी भत्ता देने के लिए सरकारें बाध्य थी। वो प्रोविजन इस बिल में भी है, तो इसलिए इस नहीं, वो प्रोविजन है। आप पिछले बिल में भी था, वो प्रोविजन इस बिल में भी है। क्लेम की उम्मीद कर रहे हैं, आप उसको और जटिल बना दो। अब ये तो जागरूकता आपको लानी पड़ेगी ना श्रीवास्तव जी, ये जागरूकता आपको लानी पड़ेगी। सरकार आपके, सारे अधिकारी मंत्री आपके हैं, मतलब जागरूकता। हसन साहब मंत्री आपके भी थे, अधिकारी आपके भी थे, हसन साहब आपके शासन में मंत्री आपके भी थे, अधिकारी आपके भी थे। बिल्कुल। देखिए, आप लोग अगर इस तरह से कपिल जी, मैं चाहूंगा फाइनल कमेंट भूपेंद्र तिवारी जी
आ जाए। अच्छी बात उन्होंने पॉइंट रखे, मैं चाहूंगा। ठीक है भूपेंद्र तिवारी जी, जल्दी से फाइनल कमेंट। आप लोग थोड़ा सा आप बोलिए, आप बोलिए भूपेंद्र जी। शायद मुझे लग रहा है कि आवाज नहीं पहुंच पा रही, लेकिन आप अपनी बात को जल्दी से कंप्लीट कर दे ताकि कि मैं आपकी बात आ जाए। भूपेंद्र तिवारी जी कहना है कहाँ हमारी आवाज को मूड किया जा रहा है, तो आज पूरा सब जनतंत्र। अरे मेहदी हसन साहब नहीं आ रहा है, मुझे लग रहा है कि आप सही से पढ़ के नहीं आए हैं इस विधेयक को, मुझे तो ये लग रहा है। आप ही बोले ज्यादा बेहतर है। अगर भाई आप लोगों पुकारेगा धरा बेच देंगे। अरे मेहदी डिरेल मत करिए, और ये अलग विषय है। वतन के तुम वतन के मतलब वतन बेच देंगे। सब जितने लोग हैं देश को तबाह और बर्बाद करने के लिए तैयार है। और गूंगी भरी सरकार। भूपेंद्र जी जल्दी से अपनी बात को पूरा करें, मैं वाइंड अप लूं जल्दी से। ऐसे 4 आबाद करने वाले रहेंगे तो देश बहुत आबाद, ऐसा नहीं है देश बर्बादी होगा। ये तो लोकतंत्र है ना, आबाद करने के लिए तो होगा। सदन में हो रहा है तो यहाँ पे, सदन में जब हो रहा है तो यहाँ पे भी होगा। सदन में जब हो रहा है सर, मुल्क का इतिहास। अरे आपको म्यूट हमने नहीं किया है, देश ने म्यूट किया। हम क्या बात करने का काम किया, हमेशा कर देगा। हरीश भाई चाहे जितना म्यूट कर दो आप, हमने दोबारा हमें बंद करिए। नहीं ये हाँ ठीक है, आपको जैसा लगे, लेकिन हमने म्यूट नहीं किया है आपको। नहीं कई बार हमने म्यूट नहीं किया। आप दिल में जगह बनाए, वो जनता ने आपको म्यूट किया, हमने म्यूट किया भाई। आप बोलिए। रविदा सुनिए, अंग्रेजों को जब हमने भगा दिया और ये काले अंग्रेजों से भगा दिया तो फिर काहे डर रहे हैं इतना भाई? काहे डर रहे हैं इतना? आप तो अंग्रेजों से लड़े बैठे हुए, तो काहे डरे जा रहे? और न्याय वालों को वक्त की थोड़ी सी कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज पंडित जी आपका, कपिल जी आपका, सुची विश्वास बहुत बहुत शुक्रिया, आप कुमार जी, राहुल चौधरी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और भूपेंद्र तिवारी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो सियासी लड़ाई है, गांधी वर्सेस जी राम जी पर आई है। सिक्के के 2 पहलू हैं, जहां पर एक तरफ ये कहा जा रहा है कि भाई 100 दिन से बढ़ाकर इसको 125 दिन कहा गया, एक तरफ ये कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार के पास क्या पैसा नहीं, जो राज्य सरकार की तरफ 40% हिस्सेदारी जो दी गई है, और उसमें जहां पर इंजन की सरकार या यूं कह नहीं है, वहां पर इस योजना को ऐसे कैसे बढ़ाया जाएगा। और इन सब के बीच अब जो खास बात यह है कि भाई विधेयक पास हो गया, अब ये राज्यसभा में जाना है, और उसके बाद इसको धरातल पर किस तरीके से उतारना है। देखिए, नाम कोई भी हो, काम अच्छा होना चाहिए। फिलहाल प्राइम टाइम में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।